हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसल क्लासेस। मेरे डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम लोग उस सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी कैंडिडेट क्लास 12 में है तो उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि 2021 के सिलेबस बदल चुका है। 2021 के सिलेबस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 100 मार्क्स होंगे और आपको 100 मार्क्स में 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव से पूछे जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स के होंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और 60 मार्क्स होंगे लॉन्ग और शॉर्ट मिलाकर। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से किस प्रकार से पूछे जाएंगे। हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में आप लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ है खंड अ। जी मेरे प्यारे, लिखा हुआ है खंड अ और खंड ब। हम लोग सभी के क्वेश्चन को आज टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर एकदम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको लगभग 400 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वादा करता हूं मेरे डियर स्टूडेंट, अगर 40 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन अगर मेरे बुकलेट या मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ना मिले तो यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। मेरे प्यारे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 38 2 क्वेश्चन में इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि करंट अफेयर से भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं 100 में 100 नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 100 में 98% बोल सकता हूँ कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर उससे 38 क्वेश्चन ना आए तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो मेरे प्यारे, जो कैंडिडेट 12 क्लास से रिलेटेड है, अगर वो ये वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट को वीडियो आप लोगों को बनाया हुआ मिलेगा। तो मेरे प्यारे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड हो, भाई बहन हो, सभी को ये वीडियो इतना सारा शेयर करें मेरे प्यारे कि कोई भी यूट्यूबर चैनल आपको इतना क्वेश्चन नहीं बताएगा जितना आपको मिसल क्लासेस बता रहे हैं। इसलिए सभी को इतना सारा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। अगर कोई आप लोगों को एकदम टॉपिक बाय टॉपिक थोड़ा पेशेंस रखेंगे, मैं वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम पे ना हो जो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ना हो। पर आपका होना चाहिए क्या कि आप थोड़ा घबरा कर ना पढ़ें, क्योंकि हो सकता है वीडियो लॉन्ग बन सकता है, लेकिन 400 क्वेश्चन में से अगर 38 क्वेश्चन ना आए तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो मेरे प्यारे, इसी प्रकार हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। आपको टॉपिक बाय टॉपिक, आप बिल्कुल घबराइए मत, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे देख रहे हैं आप लिख के सामने मैं लेकर आया हूँ क्या। पहला टॉपिक का नाम है क्या, विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। जी मेरे प्यारे, पहला चैप्टर का नाम है विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। इससे जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में 2017, 18, 19, 20, इसी प्रकार एग्जाम में 2021 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पर शर्त है कि पहले 20 पूछे जाते थे और अब पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन। तो हम लोग सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और जो क्वेश्चन मैं VVA बताऊंगा वो क्वेश्चन आप बिल्कुल ना भूलें, और जो क्वेश्चन मैं छोड़ने के लिए कहेंगे वो क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि आपको 400 क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है। हो सकता है कि 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ना हो, तो हम लोग उसी पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और भी चैप्टर बाय चैप्टर। तो चलिए पहला चैप्टर की ओर चलते हैं हम लोग। अब पहला चैप्टर का पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका सामने लिखा हुआ है क्या कि पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, शीत युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो ध्रुवीयता का क्या लक्षण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तनाव शिथिलता का दौर कब से शुरू हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, 1970 के बाद। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, पहला कूटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, बेलग्रेड। अगर पूछा जाए कि कब आरंभ हुआ था तो हम लोग लिखेंगे 1961, ये भी आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। जी मेरे प्यारे, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, वर्षा संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वही क्वेश्चन को आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, तनाव शिथिलता का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, विकासशील देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या, ये जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो पहला चैप्टर, और देखा जाए तो खंड अ का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, सीटो। तो देखिए मेरे प्यारे ये क्वेश्चन 2011 में पूछे गए हैं और 2017 में भी पूछे गए हैं। देखिए जैक बोर्ड से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार और विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1964। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र को छोड़ा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, इगोलोवाकिया। अगला क्वेश्चन क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, वार्षिक की संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मार्शल टिटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17, 18 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके सामने 4 विकल्प या 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, अराफात। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे। कोई ऐसा एग्जाम ना हो जिस एग्जाम पे यह क्वेश्चन ना पूछा गया है। तो इसका इस क्वेश्चन कहता है क्या, किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे चीन। जी मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1969। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे। गुट निरपेक्ष से आपको हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम लोग देखिए अभी तक चैप्टर 1, चलिए आप लोग देखते हैं और चैप्टर 2, और चैप्टर 2 आपके सामने है। और चैप्टर 2 का जो भी NCERT पर उनका बुक पढ़े हैं उसको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि चैप्टर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या चैप्टर 2 का क्या नाम है? तो चैप्टर 2 का नाम है साम्यवादी जगत का विघटन तथा ध्रुवी का अंत। मेरे प्यारे, नो शर्मा नो वर्मा। हम लोग ना कोई शर्मा गेस्ट पेपर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ना ही कोई वर्मा गेस्ट पेपर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। हम लोग सिर्फ NCERT पर आधारित ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी शर्मा हो या वर्मा हो सबका ऑब्जेक्टिव NCERT बुक से ही होंगे। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे कि चैप्टर 2। जी मेरे दोस्तों, चैप्टर 2 का विकल्प आप देख रहे हैं। चैप्टर 2 का पहला प्रश्न क्या है? आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि चैप्टर 2 का पहला प्रश्न दिया है 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्यारे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, लेनिन। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं मेरे प्यारे, लिखा है सोवियत गुट में सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वही सब आपको बता रहा हूँ। सीधे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग,
जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, कोसिंगिंग। अगला क्वेश्चन क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी दुनिया का आशाई किन देशों से था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, जी मेरे प्यारे, कम्युनिस्ट देशों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लासनोस्ट और पेरिस्टिका ने मंत्र किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, जी मेरे प्यारे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, गर्वाचेव, मिखाइल गर्वाचेव। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ 9 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्या कहता है कि वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अल्बानिया। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे कि क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक ही मेरे प्यारे आपके सामने थे, और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब देखेंगे हम लोग चैप्टर 3। जी मेरे प्यारे, आप देखेंगे हम लोग चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 3 जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि चैप्टर 3 का क्या नाम था। तो चैप्टर 3 का नाम है विश्व राजनीति में अमेरिका का प्रभुत्व। जी मेरे प्यारे, चैप्टर 3 का नाम है विश्व राजनीति में अमेरिका का प्रभुत्व। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोगों को इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। वादा करता हूँ कि जितना आपको बताया जा रहा है उतना अगर आप पढ़ लिए तो मेरे प्यारे विश्वास कीजिएगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको इससे एग्जाम में बाहर देखने को मिलेगा। तो चलिए आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लिखा है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, जॉर्ज बुश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1991 में किसका अंत हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, सोवियत संघ के हाथों का अंत हुआ, या हम बोल सकते हैं सोवियत संघ के हाथों शांति का अंत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क, जी मेरे प्यारे, इराक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, भारत। भारत ने अप्रसार संधि पर हस्तक्षेप नहीं किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछ जाएंगे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मैं वही क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के लिए परमाणु समझौता का सबल समर्थन किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्यों चलते हैं, और 9 क्या कहता है, एक ध्रुवीयता की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचिका है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। जी मेरे प्यारे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 10 नंबर कहता है कि किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ये सब क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 13 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। नाटो की स्थापना कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1949। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड, आप हो सकता है कि 9 बाई एग्जाम हो सकता है कि इतना बड़ा जगह पर आपको 9 बाई 11 दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 11 सितंबर 2001। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 2001। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सा घटना घटी? आप ही हम बताएं क्या? ऑप्शन नंबर ग। जी मेरे प्यारे, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमला। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो मेरे प्यारे ये तो बहुत पिछला क्वेश्चन है, अगर वर्तमान में पूछा जाए तो इस सब ऑप्शन में आपको ना देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, क्योंकि ये टॉपिक अमेरिका से ही रिलेटेड है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख 50। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। अमेरिका सेनाओं अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। ये भी क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। मैं फिर भी इसका आंसर बता देना चाहता हूँ कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क 2014 के अंत तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपके सामने एक नया टॉपिक में फिर से लेकर आया हूँ। क्या है? चैप्टर 4 का नाम है आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। जी मेरे प्यारे, चैप्टर 4 का यही नाम है। और चैप्टर 4 को आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। जितना आपको बताया जा रहा है मेरे प्यारे, उतना आप बिलीव करके पढ़िए। वादा करता हूँ इससे कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको एग्जाम में देखने को ना मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न मेरे प्यारे है क्या कि लिखा है, एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति की परिचायक है? इसका सही उत्तर हो जाए अपना ऑप्शन नंबर क संयुक्त राज्य अमेरिका। एक ध्रुवीयता की बात जैसे कहा एग्जाम में, आप डायरेक्ट सोचिएगा कि अमेरिका से रिलेटेड है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग मलेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य को किस कोटि में रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क यूरोपीय का आर्थिक समुदाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस संगठन का पूर्ण संविधान भागीदार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है क्या कि किस देश के साथ भारत ने मित्रता और व्यापार की संधि की, जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वही मैं बताऊंगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं। किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ राजीव गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में माना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ 2006। और अगला क्वेश्चन तो लाजवाब क्वेश्चन है मेरे प्यारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क 1957। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और 12 नंबर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख फिलीपींस। फिलीपींस आसियान का सदस्य देश नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है? जी मेरे प्यारे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13 का ख जापान। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जापान। और 12 का देखते हैं। मैं फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि 12 का आंसर क्या होगा। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ श्रीलंका। अब बिल्कुल याद रखें कि श्रीलंका आसियान का सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साफ्टा
मोस्ट इंपॉर्टेंट साप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्तक्षेप हुए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क 2004। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ 2003। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मेरे प्यारे अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5, और चैप्टर 5 का नाम है उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया। जी मेरे प्यारे, चैप्टर 5 का नाम है उत्तर शीत युद्ध दक्षिण काल में या युद्ध काल में दक्षिण एशिया। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से इस चैप्टर से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके सामने है, क्या आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। दक्षिण एशिया देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, श्रीलंका। और क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षिण या सार्क, जिसे हम लोग सार्क के नाम से भी जाना जाते हैं, सार्क का पहला सम्मेलन किस राज्य में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादी ने उथल पुथल मचाई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, नेपाल। अगला क्वेश्चन 5 देखते हैं। 5 नंबर क्या कहता है? 5 नंबर कहता है दक्षिण में कुल कितने राज्य शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, 8। और चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। अभी तक दक्षिण का सम्मेलन किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, भूटान। भूटान में अभी तक सार्क का सदस्य देश है, लेकिन उसमें सम्मेलन अभी तक नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 नंबर देखते हैं मेरे प्यारे। 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, भारत और पाकिस्तान। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान हुआ था कब? 1972। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। पंचायती राज्य या पंचायती व्यवस्था में किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, नेपाल। और 11 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिट्टे किस देश में एक आतंकवादी संगठन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, श्रीलंका का है। दक्षिण की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 1985। कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, यह भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से एक सार्क का सदस्य नहीं है। कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, इंडोनेशिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चीन ने विदेश व्यापारी के लिए खुले द्वार की नीति कब अपनाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीन ने विदेश के लिए खुले द्वार की नीति कब अपनाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 1978। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 1978। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। लिखा है दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? तो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पता होगा, काठमांडू। और काठमांडू कहाँ है मेरे प्यारे? तो काठमांडू है नेपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, भारत। मैं बता देना चाहता हूं कि जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उतना क्वेश्चन आप ईमानदारी के साथ पढ़े। वादा करता हूं अगर एग्ज़ाम देने के बाद आप खुद ना कहेंगे कि सर आप जितना पढ़ाए हैं उनमें से 38 या 37 क्वेश्चन मैच किया है,
तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। पर शर्त है मेरा क्या कि आप वीडियो देखकर घबराए नहीं कि इतना लंबा वीडियो है। मेरे प्यारे, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट से अगर 40 मार्क्स में अगर 35 मार्क्स आपको मिल जाए और आप उनके लिए 1 घंटा 1.5 घंटा अगर समय देंगे तो उससे क्या हर्जा होगा या उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए अभी एग्जाम से पहले रोज 1 से 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें ताकि एग्जाम के समय कंफ्यूज ना हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्तक्षेप कब हुआ था। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है। तो बोल सकते हैं भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग 1996। और चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। और 21 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय अभी बताएं मैं काठमांडू में है। चलिए देखते हैं अब हम लोग चैप्टर 6। जी मेरे प्यारे, चैप्टर 6 जिसे हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर 6 में किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही सब पढ़ें, बाकी सबको आप बिल्कुल छोड़ दें। आप टेंशन ना लें कि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आप देख रहे हैं आपका सामने पहला प्रश्न है चैप्टर 6 का, क्या कि संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क FD रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, याल्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ 54। और क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, सुरक्षा परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्या बोलता है। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, शांति की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासचिव बान की मून किस राष्ट्र के नागरिक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, दक्षिण कोरिया। और क्वेश्चन नंबर 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, 1995। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ख, वान की मून। लेकिन अभी बदल चुका है। अगर एग्जाम में ये ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यही हम लोग टिक लगाएंगे। अगर कुछ अलग होगा तो ये करंट अफेयर से भी पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12। और 12 नंबर तो लाजवाब क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945, 24 अक्टूबर 1945। पूरा डेट याद रखिए आप लोग, 24 अक्टूबर 1945। चलिए देखते हैं अब मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। जी मेरे प्यारे, मानव अधिकार की परिषद की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, मैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, जी मेरे प्यारे, 1957। और क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। WTO की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 1995। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क जापान। ब्रिटेन भी है, चीन भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, फ्रांस भी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख यूथांट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क जेनेवा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार संगठन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 7, और चैप्टर 7 का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। जी मेरे प्यारे, चैप्टर 7 का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से चैप्टर 7 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 7 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चैप्टर 7 का पहला प्रश्न आपके सामने है क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर घ। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ सामूहिक सुरक्षा। ये सब क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कि शांति के लिए एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्ताव कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क डीन अचिंसन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे, लेकिन 6 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे। निशस्त्रीकरण आयोग की रचना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क 1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये भी क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वही क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर कहता है शांति निर्माण की अवधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है। और लास्ट देखते हैं चैप्टर 7 का लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न लाजवाब क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। जितना बताया जा रहा है मेरे प्यारे उतना आप विश्वास करके पढ़िए। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपको एग्जाम देखने को ना मिलेगा। मैं इसीलिए चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को सामने नाम भी लिख दिया हूँ ताकि आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ें। तो चलिए इस चैप्टर का नाम है विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन। तो चैप्टर 8 का क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और चैप्टर 8 का पहला प्रश्न दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 8 का पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग स्टॉकहोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साक्षी या साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मेगा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेगा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्या कहता है? पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख हमारा सच्चा भविष्य। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 6 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 7 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
7 नंबर का क्या क्वेश्चन कहता है 1992 का प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर ख होगा, जिसका राइट आंसर होगा डॉक्टर घाली। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉक्टर घाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 भी नहीं, लेकिन 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन का उद्देश्य था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। वृक्ष की अनुदान कटाई को रोका जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वृक्षों की अनुदान कटाई को रोक दिया जाए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। टिहरी बांध का विरोध करने के पीछे का कारण क्या था। इसका कारण था ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विकता वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, मालदीव। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। जी मेरे प्यारे, रियो डी जेनेरियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, रियो डी जेनेरियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैस किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, वैश्विक ताप वृद्धि से। चलिए मेरे प्यारे, हम लोग देखते हैं आप चैप्टर 9 का नाम है भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वेरी वेरी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर 9 से भी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और खंड अ का लास्ट चैप्टर का नाम है, आप देख रहे हैं क्या, कि भूमंडलीकरण। जी मेरे प्यारे, चैप्टर 9 का नाम है भूमंडलीकरण, लास्ट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवादी का अंतिम चरण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, उदारवाद। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचलित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 6 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 6 नंबर क्या कहता है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, नरसिंह राव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि खंड अ में हम लोग देखें मेरे प्यारे चैप्टर 9 तक। अब हम लोग देखेंगे खंड ब। जी मेरे प्यारे, आप देखेंगे हम लोग खंड ब। और खंड अ और खंड ब में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है मेरे प्यारे, आप बिलीव करके आप पढ़िए। वादा करता हूँ कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो जो आप लोग को एग्जाम में देखने को ना मिलेगा। पर शर्त है क्या, आप बिना स्किप किए देखें, ताकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आप खंड ब की ओर। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेक्शन ब की ओर। जी मेरे प्यारे, अब हम लोग देखेंगे सेक्शन ब की ओर, जिसका बुक में लिखा है क्या, कि स्वतंत्र समय से भारतीय राजनीति। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्र समय से भारत की राजनीति। और आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कि लिखा है क्या मेरे प्यारे, 200+ क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। अब अभी हम लोग तुरंत देखें चैप्टर 1 से लेकर 9 तक, जिसमें सेक्शन और हम लोग डिस्कस किए। उसमें लिखा हुआ था 170 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 200+ क्वेश्चन। 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। पर सिलेक्टेड तभी होगा मेरे प्यारे, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जितना आपको बताया जा रहा है उतना आप तो विश्वास के साथ कीजिए।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और फिर मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक जो कैंडिडेट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश कोर, हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, इसी प्रकार से आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से बताया जाएगा। पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे कि 40 क्वेश्चन में अगर आप 38 क्वेश्चन को अगर सही उत्तर दे सकते हैं तो इसी में आप पास हो सकते हैं। लेकिन एक ईमानदारी के साथ आप पढ़िएगा तो वादा करता हूं कि इस साल सभी का स्कोर 70 प्लस हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैं 70 प्लस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर 40 में से अगर 35 नंबर आप लाए हैं तो इसी में तो 35 नंबर आपको लाना है, और अगर 60 में से भी 35 नंबर लाएं तो 70 क्वेश्चन या 70 मार्क्स आपको जरूर आएंगे और आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकते हैं। तो चलिए पहला चैप्टर क्यों चलते हैं, और पहला चैप्टर का बड़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है क्या कि स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति। ये चैप्टर नहीं है मेरे प्यारे, बुक का नाम है, सेक्शन ब का नाम है ये। और हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 का क्या नाम है। चैप्टर 1 का नाम लिखा है आपके सामने, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। तो चलिए इससे हम लोग देखते हैं किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है क्या 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, एकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं प्यारे वही मैं बता रहा हूँ। चैप्टर क्वेश्चन 4 देखते हैं, इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है। जो मेरे प्यारे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, बहुदलीय व्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के युवा तर्कों में किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, चंद्रशेखर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा इंदिरा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग देखते हैं 8, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख। जी मेरे प्यारे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग देखते हैं अब 10 क्वेश्चन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और देखते हैं 11। और 11 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे। 11 क्वेश्चन क्या कहता है कि 1971 में बने महागठबंधन का क्या ध्येय था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इंदिरा हटाओ। या हम बोल सकते हैं इंदिरा गांधी नहीं दिया था नारा, क्या गरीबी हटाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एक ऐसा प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, ए.ओ. ह्यूम्स। अगर बोला जाए कि कब स्थापित हुआ था तो बोल सकते हैं हम लोग 1885। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो मैं अभी बताया क्या, क्वेश्चन नंबर क, 1885। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, उड़ीसा। उड़ीसा में कांग्रेस के प्रथम आम चुनाव में कोई बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह
किस पार्टी का क्रम के हिसाब से स्थान है क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख 13वां। और क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख जम्मू कश्मीर। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पंचसूत्री या पंचशील भी हम लोग बोल सकते हैं। पंचसूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख ऑप्शन नंबर क पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाने जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग खान बहादुर गफ्फार खां। खान बहादुर गफ्फार खां का उपनाम है सीमांत गांधी या सीमांत गांधी का उपनाम है खान बहादुर गफ्फार खां। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 23 नंबर तो बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख श्री राजगोपालाचार्य। ऑप्शन नंबर ख। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत बार एग्जाम में पूछे गए मेरे प्यारे, ये तो हर एक भारतीय नागरिक को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग 1957। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। जी मेरे प्यारे, इसके एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं। अब चैप्टर 2 आपके सामने है। आपके सामने चैप्टर 2 का नाम है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। जी मेरे प्यारे, राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं, उसी से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्या कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। तो चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कश्मीर के सभी भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर हुए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ राजा हरि सिंह। जी मेरे प्यारे, मैं फिर से वो बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ राजा हरि सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5 नंबर। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ न्यायमूर्ति फजल अली। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति फजल अली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ भाषा के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1956 में कौन से द्विभाषीय राज्य बने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क बम्बई और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा मिला था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख हिंदी। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 10 देखते हैं। भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख नागालैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख 1987। चलिए 12 में देखते हैं। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? या हम बोल सकते हैं किस महान शासक को लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतें थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ क और ख दोनों। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा क और ख दोनों। हैदराबाद और जूनागढ़ दोनों होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
15 भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर प्रथम बोला जाए तो श्री राम गोपालाचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोवा, दमन एवं द्वीप में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग पुर्तगाल। पुर्तगाल जी नहीं, पुर्तगाल देश ने ही गोवा, दमन और द्वीप पर कब्जा करके रखा था। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, देश के विभाजन में या देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग पंजाब और बंगाल। किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग जिन्ना ने, अली जिन्ना ने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, ताशकंद समझौता पर कब हस्तक्षेप हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क 1966। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 22 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिक्किम भारत का 60वां राज्य कब बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क 1974। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्तता प्रदेश की मांग की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क विशाल आंध्र आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ प्रदेश हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख 7। मेरे प्यारे अगर 7 अगर ऑप्शन में मिलेंगे तो आप यही मारेंगे 7, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो बदल चुका है। चलिए अब देखते हैं चैप्टर 3, और चैप्टर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 3 का नाम है क्या? देखिए लिखा हुआ है नियोजित विकास की रचना या नियोजित विकास की राजनीति। जी मेरे प्यारे चैप्टर 3 का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। चलिए इसका क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन किस समिति का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष है। योजना आयोग को अगर करंट में क्वेश्चन पूछा जाए तो किस प्रकार से पूछे जाएंगे इस प्रकार कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो बोल सकते हैं हम लोग 1950। अगर बोला जाए कि योजना आयोग को किस नाम से बदला गया है तो हम लोग बोल सकते हैं नीति आयोग। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस नाम से बदला गया है, तो बोल सकते हैं कि नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को सरकार करने याद ही रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 5 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख 1952। चलिए ये सब क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे, लेकिन 7 नंबर, हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग लोकतांत्रिक समाजवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 10 नंबर देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग कौन सा निकाय है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख गैर संवैधानिक निकाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग इंदिरा गांधी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क 1961 से 1966। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, MS स्वामीनाथन का संबंध किससे था? तो मैं अभी बताया क्या कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग प्रधानमंत्री।
योजना आयोग या नीति आयोग बोला जाए, दोनों का अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने ही गरीबी हटाओ की नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1950। अगर कहा जाए कि योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बनाया गया किस वर्ष में, तो किस वर्ष होगा? 2014। यह भी याद रखें, करंट के दौर पर पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, योजना आयोग। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, योजना आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है क्या कि इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष ध्यान दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। जी मेरे प्यारे, पांचवी योजना 1974 से 1979। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है मेरे प्यारे, आप देख रहे हैं चैप्टर 4 का क्या नाम है? तो भारत के विदेशी संबंध। अब हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के विदेशी संबंध। चलिए क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और इसका पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या नेहरू की रिबूट निरपेक्ष की नीति का सबसे पहला परीक्षण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 1950, कोरिया की लड़ाई में। यह क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे तैयार 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट। भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में 5 सूत्र रखे गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, चीन के साथ। चीन के साथ ही 5 सिद्धांत को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा स्थित है मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर ख, अरुणाचल प्रदेश में। अगर बोला जाए कि इन 2 देशों के बीच स्थित है, तो हम लोग बोलेंगे भारत और चीन के बीच स्थित है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कहा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच होगा रेड क्लिफ। भारत और अफगानिस्तान के बीच कहा जाए तो भारत और अफगानिस्तान के बीच होगा डुरंड रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ख, जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, ताशकंद समझौता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, 1974। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ने किस संधि पर हस्तक्षेप किए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, पश्चिम या परीक्षण प्रतिबंध सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर क्वेश्चन 7 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 8 देखते हैं। भारत ने दूसरा सफल परीक्षण कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, 1998। अगला देखते हैं। इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्तक्षेप किए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा 1972, शिमला समझौता। शिमला समझौता किन देशों 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान। अगला देखते हैं। एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, आसियान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, श्रीलंका। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, चीन। पंचशील के बाद जैसे आए आप बिल्कुल माइंड में रखिए कि चीन आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिमला समझौते पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्तक्षेप किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, पोखरण जिले में किया था। अगला देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। और इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 17। ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, आयुब खान और लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौते पर हस्तक्षेप किया था 10 जनवरी को कौन? तो आयुब खान और लाल बहादुर शास्त्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1971 के ग्रैंड अलायंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, साम्यवादी पार्टी।
भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौते पर हस्तक्षेप हुए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, शिमला समझौता। और किन दो प्रधानमंत्री के बीच हुआ? तो याद रखिएगा, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। अगला देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का कब निधन हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, 1966। और आपके सामने है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और चीन। मैं अभी बताया, भारत और चीन। मैकमोहन रेखा, डूरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियन सम्मेलन हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, बंडूंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चीन के बीच पंचशील समझौते पर किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, 1954। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे चैप्टर 5, और चैप्टर 5 आपके सामने है। और चैप्टर 5 का नाम क्या है? देख रहे हैं, कांग्रेस व्यवस्था को चुनौती तथा उसका पूर्ण स्थापन। चलिए देखते हैं इससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। पहला है, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तरदायित्व कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, जब 1969 में अंग्रेजों में फूट पड़ी उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, जगजीवन राम। अगला देखते हैं, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, राम राजगोपालाचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 1969 में नई कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, जगजीवन राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? जी मेरे प्यारे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, तो 19, इसका राइट आंसर होगा 352। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कार प्रभाव दिखाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, 1971 का मध्यावधि चुनाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, 1969। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, मोरारजी देसाई। 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, जगजीवन राम। और क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, इंदिरा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये था आपका चैप्टर 5। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 6। जी मेरे प्यारे, चैप्टर 6 का नाम है संवैधानिक व्यवस्था का संकट। तो चलिए इससे भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं वो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मैं वही क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है
कि नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब जनता सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला, जी मेरे प्यारे, क्वेश्चन कहता है जब जनता सरकार बनी तो प्रधानमंत्री किसे मिला, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जनता सरकार के समय में किसे विशेष अधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया। इतना लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा मेरे प्यारे, तो इसको छोड़ सकते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूं आपको, बाकी सब छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 9 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 1976। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा स्थान मिला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, जनता पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनता पार्टी का गठन हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने ही कहा था कि जय जवान जय किसान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1975 में आपातकालीन की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ने ही कहा था कि 1975 में आपातकाल की घोषणा की जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, 15 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, 360, अनुच्छेद 360। जी मेरे प्यारे, किसके तहत लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अनुच्छेद 360। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है, आपके सामने है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं एवं संघर्ष। चलिए इससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं क्या है, क्षेत्रीय आंदोलन के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कांग्रेस के नेतृत्व का पतन। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं मेरे प्यारे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपित थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, हुरैत कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में असम का भाग काटाकर सबसे पहला कौन सा राज्य बना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, नागालैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बृहत नागालैंड के आंदोलन का समर्थक कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इजाक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा राज्य है जिसे पहले उपराज्य बनाया गया था या फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, मेघालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं मेरे प्यारे 9 नंबर, राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, बिहार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के आधार पर गठित किया गया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष मिजोरम भारत का संघ राज्य बना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 1986। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट, उल्का एक आतंकवादी संगठन है। उल्का एक आतंकवादी संगठन है, वह आतंकवादी संगठन किस देश से रिलेटेड है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, भारत का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, जम्मू कश्मीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 1984। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। और लाल बहादुर शास्त्री को भी याद रखें, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के मृत्यु डेट जरूर आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, लिखा है कि AIADM के किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग तमिलनाडु। और क्वेश्चन नंबर 18 तो कई बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे जम्मू कश्मीर। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है नई सामाजिक आंदोलन का उदय। चलिए हम लोग देखते हैं इससे किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने है पहला प्रश्न, लिखा है सुंदरलाल बहुगुण का नारा सुंदरलाल बहुगुण का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख चिपको आंदोलन। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग सरदार पटेल। अगला देखते हैं, किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह किस आंदोलन का नारा है? निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख महिला के आंदोलन। और नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे, मैं बता देना चाहता हूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नाम से जुड़ा है? तो इसका मेघा पाटकर के नाम से। देखते हैं, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क काका साहब कालेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ BP सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वायु प्रदूषित नगर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ सभी नगर। कानपुर भी है, कोलकाता भी है और मुंबई भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का आंसर होगा ख नेपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ 10 दिसंबर। और नेक्स्ट है आपके सामने कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग 2005। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भागड़ा नागल परियोजना स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फारक्का समझौता का संबंध है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख 8 मार्च। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग बिहार। अगला देखते हैं, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख 2005। क्वेश्चन देखते हैं 18 का आंसर होगा क्या? देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कहता है, किस, जी मेरे प्यारे, क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग 74वां संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब चैप्टर 9, और चैप्टर 9 का नाम है क्या? चैप्टर 9 का नाम है लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन राजनीति। तो चलिए इसका प्रश्न को चलते हैं, और इसका प्रश्न है आपके सामने क्या कि पहला प्रश्न है, लिखा है कि 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग BP सिंह। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वही क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखते हैं, 1996 के चुनाव के बाद बनी पहली गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
1996 में किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपना विश्वास मत का प्रस्ताव गिरने की आशंका से त्याग दे दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी को किसी पार्टी का पुनर्जन्म कहा गया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, भारतीय जनसंघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये बदल चुका है मेरे प्यारे, ये बिल्कुल आप ना देखें। अगर वर्तमान पूछा जाए, इसी प्रकार से मैं बार बार बता रहा हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से जरूर मिलेंगे। तो करंट अफेयर की थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है मीरा कुमार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 निम्नलिखित में से कौन नेता वीपी सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, देवीलाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग चैप्टर 10। चैप्टर 10 का नाम है क्या? हालिया समय में मुद्दे और चुनौतियां। तो वो चलते देखते हैं क्वेश्चन के चलते। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या किसने कहा कि साम्राज्यवाद फांसीवाद का रूप है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनमोहन सिंह के नमूने में किस तत्व को विशेष महत्व दिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, निजी क्षेत्र में बढ़ावा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने अपने विश्वास प्रतिमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपान किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे, तो इसको आप छोड़ सकते हैं ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना घटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बाबरी मस्जिद का ध्वस्त हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 10 क्या है मेरे प्यारे? आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय अर्थव्यवस्था है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, मनमोहन सिंह। मनरेगा मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। अगला देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैं बताया कि विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, लंदन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, B.R. अम्बेडकर जी ने। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा काशीराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 देखते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में पूछा मेरे प्यारे, तो वर्तमान में आप लोग चेंज हो चुके हैं, तो वर्तमान में ये क्वेश्चन आप बिल्कुल याद ना रखें क्योंकि वर्तमान में चेंज हो चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? मेरे प्यारे, वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति है, यहाँ आप लिखा हुआ है नहीं है, तो ये सब आप लोग थोड़ा देख लेंगे कि वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। तो मेरे प्यारे, अभी तक हम लोग डिस्कस किए सेक्शन अ। जी मेरे प्यारे, हम लोग डिस्कस किए सेक्शन अ और ब, और इसके बाद आपके पास इतना सारा क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर बताइएगा, उसी से रिलेटेड है। तो हम लोग क्वेश्चन सेक्शन ए खंड अ और खंड ब डिस्कस किए, जिसमें हम लोग 400 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस किए। वादा करता हूं कि 400 क्वेश्चन में प्यारे प्यारे 40 क्वेश्चन में 38 या 37 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरा ही बुकलेट से होंगे। नो शर्मा नो वर्मा। जितना भी शर्मा और वर्मा गेस्ट पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं मेरे प्यारे, सभी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एक भी ऐसा क्वेश्चन ना, सभी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से ही उठाकर दिए रहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मिलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।